हेलो, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। इजी, क्या इजी, एक बात पता है, जिसका मेडिकल में नहीं होता है, जो फेल कर जाता है मेडिकल में, वो कहाँ जाता है? इजी। और बोलता क्या है? हम क्या करें? इजी, ठीक है। 4-5 बार फेल करते हैं लोग मेडिकल में, रिकॉर्ड बनाते हैं, फेल करने का होता है इजी में, उसके बाद कहाँ चले जाते हैं? उसमें से कुछ गधे जो कि गधों में तेज होते हैं, तेज गधे होते हैं, उनको हो जाता है बैंक में इजी। अब चलिए मुद्दा से भटक रहे हैं हम लोग, इजी, ठीक है। सबसे पहली बात अगर मान लो बात करने वाले हैं तो एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कैसे नहीं है? एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फार्मिंग बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग बराबर बात सेम है। एग्रीकल्चर फार्मिंग सेम सेम, एग्रीकल्चर फार्मिंग सेम सेम, एग्रीकल्चर फार्मिंग सेम सेम, एग्रीकल्चर फार्मिंग सेम सेम है। इसके अंदर में एक होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर की अगर बात करने वाले हैं, एकदम फास्ट बोलते जाएंगे, गौर से सुनना है। सेरीकल्चर की अगर बात करने वाले हैं, सेरीकल्चर, 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 एस फॉर सिल्क, एस फॉर सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क, ठीक है। सिल्क को, वॉर्म को रियर करना, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर सिल्क, सिल्क के लिए सिल्क वॉर्म को रियर करना। सिल्क वॉर्म होता है ना, सिल्क देने वाला कीड़ा, उसको रियर करना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर करता है। एग्रीकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर की अगर बात करने वाला है तो एग्रीकल्चर इज द आर्ट एंड साइंस। एग्रीकल्चर क्या है? आर्ट है, एक कला है। एग्रीकल्चर क्या है? कला है। जितना कलात्मक तरीके से करोगे उतना मस्त फसल होगा, ठीक है। कला के बारे में हम लोग एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के अंदर में समझेंगे। तो एग्रीकल्चर क्या है? एक कला है, एक साइंस है, जिसके जरिए हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं धरती माता पर, जिसके जरिए हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। क्या करते हैं? कल्टीवेशन करते हैं। कहाँ करते हैं? धरती माता पर करते हैं। साथ ही साथ रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब समझते हो? गाय, बैल, भैंस, इस सबको लाइव स्टॉक बोलते हैं। तो इस सबको क्या करते हैं? रियर करते हैं, ठीक है। मतलब एनिमल हस्बेंड्री भी इसी में आता है, वेटरनरी, ठीक है। अब आगे आता है हॉर्टिकल्चर। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर। क्या आता है? हॉर्टिकल्चर आता है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर होता है, ये क्या होता है? हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है भाई? हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर के अंदर में होता है फ्रूट, 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 फ्रूट लगा रहे हैं कमर्शियल यूज के लिए, तो हो गया हॉर्टिकल्चर, ठीक है। वेजिटेबल, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, ये तीन चीज, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर। अब जैसे कि अगर मान लो लीची गाछी लगाए हुए हैं लोग, क्या कर रहे हैं? हॉर्टिकल्चर पर। आम का गाछी, हॉर्टिकल्चर पर। ये सारा का सारा मुजफ्फरपुर के अंदर में आओगे एकदम गाछी ही गाछी मिलेगा, हॉर्टिकल्चर धनाधन चल रहा है, ठीक है। ये होता है हॉर्टिकल्चर, ठीक है। खत्म हॉर्टिकल्चर। फ्रूट वेजिटेबल भी हो गया, फ्लावर लगाते हैं लोग, बेचते हैं फ्लावर मार्केट के अंदर में, है ना। उसको क्या बोलते हैं? नर्सरी। उसके बाद पीसी कल्चर, नर्सरी में तो और भी मिलता है, नर्सरी में पूरा हॉर्टिकल्चर का सारा सामग्री मिलता है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मतलब मछली, मछली पालन, मछुआ समाज होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको मदद भी करती है। जिला के अंदर में होता है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव अफसर, ठीक है, जो कि मछुआ समाज को काफी कुछ करता है, लेकिन करता क्या? भगवान में पीसी कल्चर होता है, ठीक है। अब आगे आते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर की जहाँ तक बात करने वाले हैं, कौन सा कल्चर? विटीकल्चर। अब सबके अंदर में कॉमन देखो, सबके अंदर में लगा हुआ है कल्चर, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर। विटीकल्चर मतलब हो गया ग्रेप्स, ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स को लगाना, ग्रेप्स मतलब समझते हो? हैं अंगूर, अंगूर, अंगूर का कल्टीवेशन विटीकल्चर कहलाता है। तो ये कुछ फैक्ट हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं एग्रीकल्चर के अंदर में, अगर मान लो प्लांट है, क्या है? प्लांट है। प्लांट से क्या बनाना है? फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना। अब हमें तो इसके अंदर में 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। क्या आता है? 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी आता है। एक होता है प्राइमरी, ये वन, ऐसे वन, ये हो गया प्राइमरी, पूरा लिखे नहीं है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। आपको ऐसे नहीं लिखना है। प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये तीनों के तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, प्लांट से फिनिश प्रोडक्ट बनता है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी आते हैं इस इंटरमीडिएट स्टेज में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब प्राइमरी एक्टिविटी क्या होता है? तो सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी की अगर फीचर्स की बात करने वाले हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी मतलब क्या होता है? लिखा हुआ है प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन मिलकर बन जाता है प्राइमरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी क्या होता है? जो प्राइमरी सेकेंडरी को सपोर्ट करे वो होता है टर्शियरी एक्टिविटी। तो अगर मान लो प्राइमरी एक्टिविटी की बात करने वाले हैं तो एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझते हैं। मान लो राइस, राइस समझते हैं, कैमूर के अंदर में जाओगे तो राइस की खेती बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसके जरिए हम समझते हैं, क्योंकि राइस को हम काफी करीब से देखे हैं, तो राइस की खेती मतलब चावल की खेती, ठीक है। तो सबसे पहले चावल, चावल से चला
और मार्केट में बिक रहा है चावल, ठीक है। खेत से लेकर के फिनिश प्रोडक्ट, मतलब मार्केट का जो चावल लाते हो वहाँ तक का सफ़र, ये सफ़रनामा के बारे में देखते हैं। क्या देखते हैं? सफ़रनामा। तो इस सफ़रनामा के बारे में हम लोग देखते हैं कि ये सफ़रनामा जो है कैसे चलता है। चावल है, चावल को कहाँ लगाया जाता है? चावल को कहाँ लगाया जाता है? ठीक है, चावल है, ठीक है। तो इसके अंदर में प्राइमरी एक्टिविटी, पहले बोलिए प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन। तो चावल है, पहले बीज डाले, कौन सा एक्टिविटी है? प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी में कौन सा एक्टिविटी है? प्रोडक्शन है। तो प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर में अगर बात करने वाले हैं तो दो चीज़ का मिक्सर होता है, प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन। तो प्रोडक्शन मतलब उसको उपजाना, क्या करना? उसको उपजाना। तो ये होता है प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब एक उसको प्रोड्यूस करना। कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई? सबसे पहले तो खेत है, खेत को पहले जोत दिए, ठीक है, खेत को जोत दिए, उसमें सीड डाल दिए, ठीक है, सीड भी डाले, पानी पिलाए, इरिगेशन करवाया, फसल उगा, यहाँ तक हुआ प्रोडक्शन। अब जब लहलहा गया फसल, अब जब फसल जो है वो लहलहा गया तो उसको काट लेना है। क्या करना? हार्वेस्टिंग के लिए काटना है, ठीक है, क्या करना है? काटना है। तो ये हो गया एक्सट्रैक्शन। तो ये जो प्रोडक्शन से लेकर के एक्सट्रैक्शन है, प्रोडक्शन मतलब उसको छोटे से बीज से लेकर के उसको जो बड़ा सा पौधा बना दिए, ये होता है प्रोडक्शन। और एक्सट्रैक्शन क्या हुआ? उसको कटाई कर दिए, बस हो गया एक्सट्रैक्शन। कटाई कर दिए और हो गया एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको हम क्या कर लिए? ड्रॉ कर लिया, धरती माता से उसको हम लोगों ने निकाल लिया। तो ये हम राइस का एग्जाम्पल के जरिए समझा रहे हैं, ऐसे ही आप सब जगह देख सकते हैं। अब सारे पे सोचते चले जाओ, सब जगह यही कंसेप्ट लाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन प्लस एक्सट्रैक्शन, क्या होगा? प्रोडक्शन होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। अब ये जो चावल है ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है, कहाँ जाता है? प्रोसेसिंग के लिए जाता है। अब इतना बड़ा बड़ा पौधा है, उसको लेकर के आदमी कहाँ जाता है? राइस मिल में जाता है। कहाँ जाता है? राइस मिल में जाता है। अमरदेव सिंह का राइस मिल था, हमारे मकान मालिक का भी राइस मिल था, जो कि कैमूर के अंदर में म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, ठीक है, बगल में ही था। अब वहाँ पर वाटिका खुल गया है, ठीक है, वहाँ हमारी गाड़ी लगती थी, मतलब हमारी नहीं, पापा की, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेसिंग। क्या हो गया? प्रोसेसिंग। अब ये जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग के अंदर में क्या होता है? वो आया, अब वहाँ से उसको पूरा काट छाट के चावल निकाल दिया, ये होता है प्रोसेसिंग, ठीक है। अब प्रोसेसिंग के दरमियान हम देखते थे कि एक साइड में बरान निकल रहा है, एक साइड में पिछवाड़ निकल रहा है, और कंप्लीट एकदम मस्त चावल निकलता था। तो यहाँ पर हो गया वो राइस मिल वाला जो है ना, वो क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। तो राइस मिल क्या कर रहा है? प्रोसेसिंग कर रहा है। अब टर्शियरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी के अंदर में क्या चाहिए? एडवर्टीजमेंट, टर्शियरी एक्टिविटी, ठीक है। जैसे कि राइस मिल का मालिक है, अब ये जो है टर्शियरी एक्टिविटी, ये प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सपोर्ट करता है। तो प्राइमरी को कैसे करता है? किसान को लोन चाहिए, फसल उगाने के लिए लोन मिलेगा, किसान को किसी प्रकार का सरकार से सहयोग चाहिए, ये सारा टर्शियरी एक्टिविटी है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, अब जैसे कि मान लो प्रोडक्शन एक्सट्रैक्शन तो हो गया, लेकिन उसको राइस मिल तक ठेला पे चला करके लेके जाना है या ट्रैक्टर पर लेकर के जाना है, तो ये क्या हो गया? टर्शियरी एक्टिविटी हो गया। तो ये सारा का सारा टर्शियरी एक्टिविटी है। तो इस तरीके से प्राइमरी को सपोर्ट किया ना, ये क्या हुआ? टर्शियरी एक्टिविटी हुआ। अब ये सेकेंडरी एक्टिविटी को कैसे सपोर्ट करता है? तो ये सेकेंडरी एक्टिविटी को कैसे करता है? सेकेंडरी एक्टिविटी को ऐसे करता है कि प्रोसेसिंग करना है तो राइस मिल लगाना है, उसके लिए भी भाई आपको चाहिए वो लोन ले लेते हैं लोग, ये चाहिए। उसके बाद फिर उसका भी एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, अपना प्रोडक्ट बना के खुद ही बेचने लग जाते हैं, ब्रांड बना देते हैं चावल का। ये हो गया, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्रांड बनाना मिल जाता है। एक सेकंड देख रहा है, वीडियो चल रहा है कि नहीं? हाँ चल रहा है, ठीक है। ये हो गया टर्शियरी एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी हो गया? टर्शियरी एक्टिविटी हो गया। तो ये तीनों हमने समझा दिया। अब जो समझा दिया, ये मैन्योर है, मैन्योर से सॉइल पे डालें, ये कंसेप्ट एनसीईआरटी में लिया हुआ है। मैन्योर को सॉइल में डाले, सॉइल हो गया फर्टाइल, फर्टाइल हो गया, ठीक है। और एरेबल लैंड, अब समझते हैं एरेबल लैंड क्या होता है। ऐसा लैंड जिस पे फसल उग सके उसको बोलते हैं एरेबल लैंड। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स grown is called, crops are grown is called arable land, ठीक है। लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, लैंड सुटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, ठीक है। एरेबल लैंड क्या हो गया? एरेबल लैंड हो गया। ये फॉर एग्रीकल्चर, ये फॉर एरेबल, याद हो गया। अब फार्मिंग, अब कचरा हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर का मिटा देते हैं, ये सब काम की चीज़ें नहीं है, फिर उसको मिटा, ठीक है। उल्टा हटाओ, ये हो गया। अब ये फार्मिंग है। फार्मिंग में दो प्रकार की फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस होती है, कमर्शियल होती है। सब्सिस्टेंस के अंदर में क्या होता है? बीपी लगाएं, पहले ही बताया था, आंसर पानी, बीपी लगाएं, आंसर पानी। पहली बात, सब्सिस्टेंस के अंदर में क्या होता है?
ये जो है ना फार्मर के रिक्वायरमेंट को सिर्फ पूरा करता है। अब अगर मान लो फार्मर के परिवार के रिक्वायरमेंट को अगर सिर्फ पूरा करता है, फार्मर के परिवार के रिक्वायरमेंट को अगर सिर्फ पूरा करता है, और आप भी ऐसे ही इन्हीं सबको एक्सप्लेन करना पॉइंट को, अब पॉइंट वाइज लिखना, ऐसे एकदम अजीब तरीके से लिख के आना कॉपी के अंदर, मतलब मस्त नंबर मिलेगा। अगर मास्टर नंबर ना देना तो समझना वो दिमाग में ही मस्त रहेगा। ठीक है, ओल्ड फैशन फार्मर्स और राइटिंग जो है अच्छा मत लिखना, ज़्यादा सुंदर राइटिंग है। हाँ, ये फार्मर्स रिक्वायरमेंट होगा, राइटिंग सुंदर कौन लिखता है? गंवार लोग। ठीक है, अब टाइपिंग मशीन नहीं है, समझे? तो सब्सिस्टेंस फार्मर, तो ये जो हो गया फार्मर रिक्वायरमेंट, फार्मर्स रिक्वायरमेंट। फार्मर को नीड कम, 4-5 आदमी का 10 आदमी का परिवार है, 7-8 आदमी का परिवार है, मान लो कितना भी बच्चा पैदा किया होगा तो 10 आदमी होगा। रिक्वायरमेंट कम है, रिक्वायरमेंट कम है ना? तो मतलब अगर मान लो रिक्वायरमेंट कम है, जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है कि रिक्वायरमेंट कम, अब ये नीचे की तरफ है मतलब कम कम, ऊपर की तरफ है मतलब ज़्यादा। रिक्वायरमेंट कम है, फार्मर की रिक्वायरमेंट कम है, तो आउटपुट भी इसको क्या चाहिए? कम चाहिए। तो इसके लिए क्या किया? एरिया कम कल्टिवेट किया, कम एरिया के अंदर में फसल लगाया, और टेक्नोलॉजी भी एकदम कम यूज़ किया या एक तरह से नहीं किया, और हाउस होल्ड लेबर मतलब किसी का बीवी बच्चा यही सब मिलजुल के फसल उगा लिया, खा पी लिया, मस्त हो गया। तो ये होता है। तो रिक्वायरमेंट कम है तो एरिया भी कम लगा है, एरिया भी कम, कौन सा एरिया? क्रॉप्ड एरिया। कौन सा एरिया? क्रॉप्ड एरिया। द लैंड विच यूज बाय द फार्मर इज लेस, ठीक है, कम, तो लेस कल्टिवेटेड एरिया, ठीक है, लो कल्टिवेशन एरिया। जो भी है कल्टिवेशन एरिया जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। टेक्नोलॉजी भी इसने कम यूज़ किया, और हाउस होल्ड लेबर से इसका काम हो गया। हाउस होल्ड लेबर इज सफिशिएंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फार्मर्स फैमिली। उसके घर के लोग मिलजुल के काम कर लेंगे, हम साथ साथ हैं, है ना? ये हो गया सब्सिस्टेंस। सब्सिस्टेंस करते हैं खत्म। अब बात करने वाले हैं प्रिमिटिव की। ये प्रिमिटिव क्या हो, सॉरी सब्सिस्टेंस हो गया। अब सब्सिस्टेंस है, सब्सिस्टेंस के अंदर में 2 प्रकार का होता है, एक होता है इंटेंसिव और एक होता है प्रिमिटिव। तो एक होता है इंटेंसिव और एक होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? इंटेंसिव क्या होता है? इंटेंसिव के अंदर में कुछ नहीं होता है, जितना फीचर इसके बारे में बताया है सारा इंटेंसिव में ठोक लेना है। इसके अलावा 2 फीचर और लगाना है। मानसून एरिया के अंदर में होता है, भारत मानसून एरिया है, वीट मैज राइस सारा इसी के अंदर में ठोक लेना हो गया इंटेंसिव का। प्रिमिटिव के अंदर में तो होता है नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। नोमैडिक हर्डिंग, अब ये नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है? नोमैडिक हर्डिंग कुछ बता रहा हूँ क्या होता है। नोमैडिक हर्डिंग बाहर वहाँ पे जाते होंगे। नोमैडिक हर्डिंग क्या होता है कि जो हर्डर्स होते हैं, हर्डर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एज द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर हर्ड्स, ठीक है। अब उनका क्या होता है? सिप होता है, गोट होता है, बकरी, और वो सब चढ़ता है, ठीक है। सिप है, गोट है, कहीं कहीं पे याक है, जैसे कि तिब्बत में, इन सभी जगहों पे होता है नोमैडिक हर्डिंग। अब वो क्या है? कुछ जगह रहा, ठीक है, वहाँ पे उसका जो मवेशी है वो चरा, वहाँ का घास खाया, ठीक है। जब तक चरा उससे क्या मिला? दूध मिला। उसका चराना जरूरी है क्योंकि उसी मवेशी से उसको दूध मिला, मीट मिला, खाल मिला, ठीक है, ये सब चीज़ मिला, दूध मिला, मीट मिला, खाल मिला, है ना, और खा भी गया उसको, फ्लेश भी मिल गया, तो फूड भी उसी से मिल गया, ये सब कुछ मिल गया। तो जितना भी प्रोडक्ट है उससे मिल रहा है। उसके बाद वहीं रहा, फल वल खाया, ज़िंदगी ऐसे ही जिया, और खुद भी वहाँ का जो अगल बगल में पेड़ है वहाँ से फल तोड़ लिया, गैदरिंग किया, ये सब चीज़ किया। उसके बाद जब वहाँ का माल पानी खत्म होने लगा तो दूसरे जगह चला गया, फिर दूसरे जगह चला गया, फिर जब वहाँ लगा कि अब कुछ समय हो गया तो फिर वहाँ पे आया, तब तक माल पानी आ गया था, घास वास उग गया था, पेड़ के अंदर में फल फिर से लग गया था, फिर वहाँ पे चढ़ दिया, अपने भी चढ़ा, मवेशी भी चढ़ा। तो ऑन द बेस पहला कि एक तो वहाँ पर माल पानी खत्म हो गया तो वहाँ से शिफ्ट कर गया, और दूसरा सीजनल रिक्वायरमेंट भी होता है, सीजनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। इस सीजनल रिक्वायरमेंट ठंडा ज़्यादा हो गया, अब मवेशी को सूट नहीं करेगा, ठंडा कम हो गया, मवेशी को प्रॉब्लम हो जाएगा, खुद को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजनल रिक्वायरमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ मवेशी कैटल मतलब हर्ड एंड हर्डर्स, ये लोग मूवमेंट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। तो यही होता है नोमैडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का होता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी नहीं होता बड़ा आसान से। शिफ्टिंग कल्टीवेशन की अगर बात करने वाले इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी करते हैं, अब इसको समझा देते हैं, खुद आप फोटो भी देते, लेकिन उससे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन, चलो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन
ठीक है। शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन, कौन सा कंटिन्यूएशन? शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन, कौन सा कंटिन्यूएशन? शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन, ठीक है। अभी शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन को बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न के बोलते हैं। ये मान लो हो गया एक पेड़, ढेर सारे पेड़ है यहाँ पे मान लो, ठीक है, ये पेड़ हो गया, ये पेड़ लगा हुआ था, ठीक है। शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन, शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन ये पहाड़ पे होता है ज़्यादातर, ऐसे एरिया में होता है। और ये दोनों चीज़ न्यूमेटिक फार्मिंग और शिफ्टिंग कंटिन्यूएशन मतलब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है वो ऐसे एरिया में होता है जहाँ बड़ा जो है एसेसेबल लैंड उतना नहीं है, कष्टदायक जगह पे होता है। जैसे मान लो पहाड़ है, ये मान लो हो गया पहाड़, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ है, ठीक है। किसान आते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाले किसान क्या करते हैं, पेड़ को काट देते हैं, कट कर देते हैं, पेड़ को कट कर दिए। कट करने के बाद क्या होगा, कट करने के बाद क्या होगा, पेड़ जो है वो गिर गया, ऐसे ऐसे गिर गया। इसको कई टुकड़ों में काट दिए और इसको बर्न कर दिया, क्या कर दिया, बर्न कर दिया, थूक दिए। थूकने के बाद इनका जो राख है, ठीक है, बर्न कर दिए। उसके बाद इनका जो राख है ना, वो क्या होगा, ये धरती में मिल गया, यहाँ ये देखो राख मिल रहा है, ये काला 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 राख मिल गया। और इस पेड़ के अंदर में जितना न्यूट्रिएंट्स था, मिनरल्स था, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर था, वो सारा इस मिट्टी में मिला। एक मिट्टी को यही सब चीज़ तो चाहिए, मिल गया, हो गया। अब जब यहाँ का मतलब मिला, मिट्टी को ऐसे मिला तो सॉइल क्या हो गया, फर्टाइल हो गया, ठीक है। यहाँ पर फिर फसल उगाए, छोटे छोटे फसल उगा दिए, ठीक है। यहाँ पर फसल उगाए, कुछ साल काम किए, कुछ साल काम करने के बाद दूसरे जगह चले गए। जमीन को लगा कि फर्टिलिटी यहाँ की कम हो रही है, ठीक है। कुछ साल काम किया, दूसरे जगह चले गए, जमीन को लगा कि फर्टिलिटी यहाँ की कम हो रही है। दूसरे जगह में भी ऐसा ही बर्ताव किए, वहाँ की धरती माता के साथ पेड़ काट दिए, गिरा दिए, जला दिए, फूक दिए, धरती में मिला दिए उसके रात को, अपना काम निकाल दिया। जब उनको लगा कि वहाँ मामला गड़बड़ा रहा है तो फिर यहाँ पर आ गया। जब यहाँ फिर से आ गया, रिटर्न हो गया, फिर यहाँ रिटर्न, तो यहाँ की फर्टिलिटी जो उड़ चुकी थी, वो फिर से आ गई। ऐसा मामला चलता है, ठीक है। अब एक और बात हम बताना चाहेंगे यहाँ कि कोई भी मतलब है, मान लो देख रहा है चैनल, ठीक है, तो उसको सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, हैं। अगर तुम्हारे काम का है तो, है ना, अगर तुम्हारे काम का है, तुम्हारे बच्चे के काम का है, तुम्हारे बच्चे के दोस्त के काम का है, तो अदरवाइज मत करो, इतना ऐसा मत करो। लेकिन अगर काम का है तो कर दो, किसी के भी लिंकिंग में काम का है तो शेयर मत, ये कर सकते हो। भाई का बात यहाँ रख के थोड़ा बोलना चाहिए कि मार्केट क्या में टीचर से जैसे उम्मीद ना करना, ठीक है। क्योंकि वो क्यों टीचर्स बने हैं, वो इसलिए बने हैं, हम वैसे प्रोफेशनल नहीं है, वो इसलिए टीचर बने हैं क्योंकि वो कुछ नहीं बन पाए। मतलब चलो नीतीश कुमार का 30,000 वाला नहीं मास्टर क्यों ना, उसकी औकात मुझे पता है, ठीक है ना, उसकी औकात अच्छे से पता है। काय मास्टर बना जरूर कहीं ना कहीं खेल किया, और एक बार मैं खेल करने का रिकॉर्ड बनाया होगा, 35-40 साल में मास्टर में बाहर होगा, 30,000 तक खा गया। इतने बुद्धि है कमाता तो मास्टरी कर 1 लाख 1.5-2 लाख रुपये बियाहो करता है कोनो मैडमे के साथ, तीसू जीवन चल ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो इस फैशन को बदलना है। ये जो क्या चाहते हैं आप, सीरियस मत चाहते हैं, सीरियस मत चाहते, अब सीरियस चाहते हो तो बताओ गधों से, अब हम तो हैं, हमारे जैसे दिल्ली कोटा में बहुत है, इसीलिए तो मार्केटिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कोटा के अंदर में नहीं सिलेक्शन होता, बहुत सिलेक्शन होता है, फालतू बात है। ऑर्गेनिक फार्मिंग बचा हुआ है। अच्छा कुछ टॉपिक बच गया है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट वो कल पढ़ाएंगे। उसके बाद मेजर क्रॉप्स जो है, मेजर क्रॉप्स का चार्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, चार्ट बना देंगे, सारा याद हो जाएगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग है तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन, इसका फीचर क्या है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होता, इसलिए कट लगा हुआ है। केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं, नो यूज ऑफ केमिकल, नो यूज ऑफ, देयर इज नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
देयर इज नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन और नेचुरल थिंग्स का यूज करता है। नेचुरल थिंग्स मतलब दुनिया से सारा का सारा नेचर से बना हुआ चीज। मैंने थिंग्स इसलिए यूज किया क्योंकि सारे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर सारे नेचर के ही बनाए हुए हैं, इसलिए नेचुरल थिंग्स कर दिए, कुछ भी इधर उधर का चीज़ें। अब कहोगे नहीं यार मतलब प्लॉव का तो यूज करके मतलब अगर हो सकता है तो मतलब ट्रैक्टर चला देंगे, उसके धरती माता के अंदर में थोड़ा ही है। यही है बाकी अगले एपिसोड में चैप्टर आधा नहीं 70% साफ है, अगले एपिसोड में 30% साफ है। जय हिंद जय भारत।